आज डाउ ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। आज जब अभी 7 बजे मार्केट ओपन हुआ था तो डाउ में जबरदस्त गिरावट थी, करीब 450 पॉइंट से ऊपर की गिरावट थी, लेकिन जबरदस्त रिकवरी हुई है जिसकी वजह से कि लगभग 300 पॉइंट से ऊपर का एसजीएक्स निफ्टी डाउन दिखा रहा था और अब केवल 50 पॉइंट डाउन है। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कल के ट्रेड के लिए कि कल का ट्रेड कैसा होने वाला है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, पहले डाउ के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आज मार्केट में क्या हुआ उसको समझेंगे। ये देखिए डाउ है, कल क्लोज हुआ था ये करीब 29,210 के आसपास और आज जो है इसने लो बनाया है 28,662। तो ये कितने पॉइंट का डाउन हुआ? ये हो गया आप देखिए 550, 530, 40 पॉइंट का डाउन, 540 पॉइंट का ये गिरावट थी। और उसके बाद ये जो रिकवरी आई है ये 480 पॉइंट की रिकवरी नीचे से हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखाऊंगा, आप उसको देखिए तो आप समझ जाएंगे। देखिए पहली कैंडल 5 मिनट की, एक कैंडल, केवल सिंपल एक कैंडल 230 पॉइंट का फॉल है इसमें, यहां से लेके यहां तक 230 पॉइंट का फॉल है एक कैंडल में। और उसके बाद इसमें भी काफी हद तक जो है इसमें रिकवरी आई है, केवल 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे रह गया है। तो अगर ये डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, अगर डाउ जोन्स कल के क्लोज के पास बंद होता है तो हमारा मार्केट ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है। और अगर कहीं ये 29,400 के ऊपर क्लोज दे देता है, ये जो लेवल है 29,400, अगर ये उसके ऊपर का क्लोज दे देता है, तब मैं बताऊं आपको कि कल इंडियन मार्केट में बुल्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट में कल फिर ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, अभी ये क्यों हुआ है? हुआ यूं था कि अभी जैसे यूएस में जो है वो डेटा आया इन्फ्लेशन का, 8.1% का इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यूएस इन्फ्लेशन 8.1% का एस्टिमेटेड था। ठीक है, एक्चुअल कितना हुआ? एक्चुअल आया 8.2% का। तो ये न्यूज ने इतना मार्केट को गिरा दिया पैनिक होकर के, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको समझ में आया कि यार ये 0.1% का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और डेफिनेटली प्राइस एक्शन ने उसको कंफर्म कर दिया। अब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि अभी केवल 8:30 हो रहा है और फिर 11:30 के बाद क्या सिचुएशन होती है रात को वो डिसाइड करेगा कि कल का क्या डेट होगा। लेकिन अभी देखिए केवल 75 पॉइंट डाउन रह गया है मार्केट, जहां पे ये कि 550 पॉइंट लगभग डाउन था, अभी केवल 75% डाउन नीचे रह गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिकवरी है, बशर्ते ये क्लोज हो जाए। कंडीशन है भैया, हर चीज कंडीशन है, कई बार उठा करके फिर नीचे गिरा देते हैं तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए अब चलते हैं और समझते हैं कि इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ, आज का घटनाक्रम क्या रहा। ये बढ़िया कैंडल देखिए अभी भी लाइव चल रही है, ये लाइव यूएस मार्केट एकदम चल रहा है और ये अपने देखिए आज के डे हाई देखिए क्या बढ़िया तेजी से ऊपर ग्रो कर रहा है। और अब केवल 32 पॉइंट डाउन रहेगा। ये कमेंट्री चल रही है, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री चल रही हो ना, वैसे लग रहा है ये कि अब केवल 30 पॉइंट डाउन रह गया। और अब देखिए ये बहुत तेजी से रिकवर करने वाला है इस गैप को। हो सकता है इस गैप के पास आकर के इसमें एक सेलिंग आ जाए, लेकिन अगर वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर मार्केट 29,400 के ऊपर निकल जाएगा, जिस जो कि कल इंडियन मार्केट के लिए, बुल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए मार्केट में देखते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी में पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया। ध्यान से देखिए, ये है 11 अक्टूबर का बिग फॉल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद आज रेड कैंडल, लेकिन छोटी कैंडल। जैसा हमने कल कहा था कि देखिए जब तक मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में रहेगा ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही रहेंगे। तो जो हमारी स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी थी, आज एफएनओ क्लोजिंग थी तो एफएनओ एक्सपायरी थी, तो नॉन जो हमारी स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी थी वो आज पूरा पूरा काम कर गई। यहाँ का कॉल और यहाँ का कॉल बेचने के बाद आप देखिए मार्केट इसी के बीच में क्लोज हुआ और हमें एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मार्केट इसी के बीच में रहेगा। अभी देखिए 3 दिन, आज ये पहला दूसरा 2 दिन से ये इनसाइड कैंडल यहाँ बन रही है। अब कल के लिए क्या होगा? कल का जो लेवल है ना, कल का लेवल इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? कल का लेवल जो है आज के इस हाई को जब ये क्रॉस कर जाएगा ना, आज के हाई को जब क्रॉस कर जाता है मार्केट यहां से, अब देखिए निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी केवल 37 पॉइंट, कहां 350 पॉइंट डाउन थी, अब केवल 37 पॉइंट डाउन रह गई है और ये केवल 66। तो बहुत मतलब अगर मॉर्निंग तक ये सिचुएशन रह जाती है तो देखिए 30-40 पॉइंट तो हम ऐसे ही बचा जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, वो तो ऐसे ही अब्जॉर्व हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखें कि ये जो है, अब निफ्टी अगर कहीं कल
का ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? इस हाई को अगर क्रॉस करेगी 17,117, ये जो हाई है इसको अगर कल क्रॉस करती है तो हम लॉन्ग के लिए प्ले करेंगे। क्लियरली यहां मार्क कर दूं, ये जो लेवल है इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे, ठीक है, बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? 17,278, यानी कि ये जो हाई है ये हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट T1। और कहीं अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये तो फिर बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी। अगर इसके ऊपर इतनी बड़ी जाती है तो उसकी उम्मीद हम निफ्टी से नहीं कर सकते, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, तो यहाँ तो एक बार हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर डिसेसिवली जाता है तो फिर अपने प्रॉफिट को ट्रेल करिए। हाँ, दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड ये है कि अगर ये इसके नीचे यानी कि 16,950, ये जो है लेवल 16,950 के नीचे अगर आता है तो यहां पर हम मार्केट को सेल करेंगे। हमारा टारगेट कितना होगा? 16,800 का टारगेट होगा। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसके बीच में आपको नो ट्रेड जोन, कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके एसएल हिट होते रहेंगे, मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगा और आपको एसएल हिट करता जाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है लेने के लिए, वेट कर लीजिए, ठीक है। अब एक बार देखें छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हुआ आज। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम उसको जाते हैं और हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि आज किस तरीके की ट्रेड किस का दिन रहा। तो घटना क्या घटी आज के दिन में, ये देखिए। ये आज का घटनाक्रम है। कैसे? अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में इन सबको एक बार हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ों को एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो तो रेफरेंस पर्पज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ रखता हूँ, बट जब हम चार्ट ऐसे देखते हैं तो ज़्यादा क्लीन समझ में आता है हमें। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो है, ये सिचुएशन पर यहाँ ध्यान देखते हैं कि ये देखिए ये मार्केट क्या हुआ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक, और यहाँ पर जो है इस जगह पर देखिए इसने अपने लो के, पहले मैंने बताया था पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं लेना, 920 ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ठीक। पहली कैंडल रेड और कल के क्लोज के नीचे पता है कि ठीक है भैया मार्केट में अभी बेरिश सेंटीमेंट कहीं ना कहीं है, तभी तो गैप डाउन है। गैप डाउन का मतलब ही होता है ना, जहां पे क्लोज अगर उसके नीचे खुलता है ना तो मार्केट में कहीं ना कहीं क्या है? बेरिश सेंटीमेंट है, ठीक है। ओवरनाइट कुछ बेरिश सेंटीमेंट आया है ओवरनाइट। ये लॉजिक है आपका गैप डाउन का, गैप डाउन का लॉजिक है ये। गैप डाउन क्यों होता है? ओवरनाइट कुछ बेरिश सेंटीमेंट ऐसा आया है जिसकी वजह से गैप डाउन खुला। अब वो सस्टेन करेगा कि नहीं वो प्राइस एक्शन बताएगा। अब पहली कैंडल रेड, अगर दूसरी कैंडल बैक टू बैक रेड बन जाती तो भैया ठीक है, तब कंफर्म हो जाता, लेकिन दूसरी कैंडल क्या हुई? ग्रीन बनी। और ग्रीन बनने के साथ साथ अब फिर यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हमें बताया था ना, पहली कैंडल इसका हाई और इसका लो हमको मार्क कर लेना है सीधा सा, ठीक। तो ये देखिए ये हाई और लो मार्क, ये बन गया हमारा ओपनिंग रेंज, OR जिसको हम बोलते हैं। और जहां पर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो यहां पर हमको सेल कर देना है, यानी कि पुट बाय कर लेना। अगर आपको पुट में करेंगे तो पुट बाय कर लेना है, ठीक है। एटीएम, एटीएम पुट बाय करना है जब आप एक्सपायरी का दिन था तो ऑलरेडी, और वैसे भी जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड करें, तो हमेशा एटीएम में ही ट्रेड करें, ठीक है। तो यहां पर पुट बाय करना है। एसएल का होगा, एसएल इस कैंडल के ऊपर का, सीधा सा बात है, ये एसएल था। और आप देखिए क्या बढ़िया ट्रेंड आपको यहां से यहां तक मिला। इस ट्रेंड लाइन को देखो, ट्रेंड लाइन को जहां इसने ब्रीच किया यहां पे आप निकल गए, तो यहां से यहां तक आपको करीब लगभग करीब मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट का एक ट्रेड आपको यहाँ पर मॉर्निंग में चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट का ट्रेड है। ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 55 पॉइंट का एक ट्रेड मिला, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर थोड़ा सा फॉलो, बट यहाँ पर अब आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसके लो के नीचे ये गया तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। ये देखिए यहाँ पर अब ये क्यों नीचे नहीं गया, यहाँ पर हम शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए प्रीवियस टारगेट हमने जो प्रीवियस ये लो बनाए हुए थे ना, ये प्रीवियस लो देखिए इस लाइन के बहुत नज़दीक है ये, और इस लाइन के नज़दीक होने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमको रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है जिसको कि हम प्ले कर सकते हैं। और ये देखिए ये प्ले किया जा सकता है, हमेशा ये लर्निंग है। यहाँ पर आपको एंट्री लेकर के लॉन्ग के लिए, यहाँ पर एंट्री लेकर के यहाँ का एसएल रहेगा, इसके नीचे का एसएल, और 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड मेन करिए। यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुक हो जाता है, 1:2 आपका यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। 1:2 ही रखना है इसमें,
तो सीधा सा बात है, पहले ही आप अपना टारगेट फिट करके चलिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगेन इस ट्रेंड को जहां ब्रीच करता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ ट्रेड लेना है, इसके नीचे का एसएल रखना है, और 1:2 में करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 100% आप नहीं पकड़ सकते, यहीं आपका 1:2 हो जाएगा। यहाँ तक तो देखिए बैक टू बैक भागता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक बड़ी कैंडल बनती जाए आपको इसको में टिके रहना है। जहाँ छोटी कैंडल ये बनी वहीं पर आप बुक कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपका 1:2 मिल गया और उसके बाद छोटी कैंडल बनती है तो आपको उसको क्या करना है, बुक कर लेना है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड करने का, ठीक। अब उसके बाद बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे पहले समझ लेते हैं कि क्या रही। बैंक निफ्टी में एक बड़ी पिक्यूलियर सी घटना घट रही है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी देखिए ये पहली कैंडल, केवल ये कैंडल थोड़ी सी बाहर गई, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठे सारी की सारी कैंडल ना इन दो के बीच में, इस 39,300 ऊपर और नीचे 38,600 के बीच में ही ये सारी की सारी बन रही है। आज काफी गिरने के बाद भी देखिए क्लोज 38 देखिए 38,600 के ऊपर ही हुआ है, 38,600 नीचे नहीं गया मार्केट। तो ये अपने आप में ना एक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये आती है कि ये देखिए, अब इसके साथ साथ लाइव में आपको अपडेट देता जा रहा हूं कि अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे केवल कितना 18 पॉइंट रह गया डाउन, यानी कि कल अगर ये ऐसी तरीके से रहा, और डाउ जोन्स केवल 43 पॉइंट्स डाउन रह गया। तो बहुत जबरदस्त रिकवरी डाउन मार्केट में आई है, और इसके लिए कल फिर हो सकता है कि बुल्स एक्टिव हो जाएं। अगर ये ग्रीन में कहीं क्लोज हो जाता है डाउ जोन्स, तो हमारे यहाँ फिर बुल्स एक्टिव हो जाएंगे कल, क्योंकि बहुत दिनों से बेयर्स नीचे हुए होगा। रीजन क्या, बुल्स कैसे एक्टिव होंगे, देखिए बेयर और बुल कोई अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही आदमी होता है, उसकी दो साइकोलॉजी होती है। जब वो बहुत नीचे तक जा करके प्रॉफिट कर लेता है, तो उसके बाद जब उसको लगता है कि यार यहाँ पे मार्केट अब नीचे इससे नहीं जाएगा, तो वहां पर वो क्या करता है, अपने शॉर्ट्स कवर करता है। जब शॉर्ट्स कवर करता है तो वहां से एक मार्केट में रिकवरी आती है, और फिर उसमें फिर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है। तो वो एक ट्रस्ट पैदा होता है ऊपर की तरफ, जो कि मार्केट को थोड़ा ऊपर उठाता है, ठीक है। तो ये समझना है, ये प्राइस एक्शन है, इसको आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड कैसे करेंगे हम, तो इसका ट्रेड हमारे पास जो है वो ये रहेगा कि ये लाइन जो है ना हमारे पास, कल इसका हाई, ठीक है, तो कल इसके हाई के ऊपर और इसके लो का वेट नहीं करेंगे। 38,600 अगर ब्रीच करता है ना, अगर ये 38,600 अगर ये ब्रीच कर जाता है यहाँ पे, तो इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 38,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लेवल क्या है, 38,600 नीचे के साइड में, तो नीचे की तरफ प्ले करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे। और अगर ये 39,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट 39,300 का ये T1 है, और दूसरा टारगेट है हमारा ये T, ठीक। तो अब ये जिधर भी जाता है, मैं अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे मार्केट डाइसी रहेगा, तो यहाँ पर कोई ट्रेड ना लें, ठीक है। ये कौन ट्रेड ले सकता है, जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं रिटेल ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको कहूँगा कि आप अवॉइड करो ये सिचुएशन, क्योंकि आपका दो चार ऐसे दिन भर में हिट हो जाएंगे तो आपका वैसे ही कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए भैया एक तो आपको 3 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 ट्रेड इन ए डे, पर डे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। और टोटल लॉस, टोटल रिस्क जो है आपका 1 to 2% ऑफ कैपिटल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे लेस देन रहना चाहिए, इक्वल टू, ठीक। तो ये अब आप अपने एपेटाइट के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से डिसाइड कर लें। ये सिनेरियो है, ये बन रहा है। अब इसको आप देखिए, किसी की ये लेवल्स हो गए कल के हमारे ट्रेड करने के लिए। अब भैया देखिए खुशी की बात मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, 50 पॉइंट ग्रीन में, 50 पॉइंट ग्रीन, और मार्केट आ गया 29,232। क्लियर करता हूँ, थोड़ा डाउ जोन्स को कवर करते हैं। आज डाउ जोन्स बहुत इंटरेस्टिंग प्ले कर रहा है। ये कैंडल देखिए क्या बढ़िया बुलिश कैंडल है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में ये देखिए अपने क्लोज के ऊपर निकल गया है भैया। और हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल है 29,400। ये अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है, अगर ये इस लेवल के पास बंद भी हो जाता है या क्रॉस कर देता है, तो भैया मार्केट में कल जो है हमारे यहाँ हरियाली छा जाएगी।
और बहुत ही बढ़िया बुल के लिए एक मूव आएगा, अपसाइड मूव आएगा। तो ये एक अपनी समझ है, एक एनालिसिस है, प्रिडिक्शन नहीं है। देखिए स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं है, ये एक एनालिसिस है। अब ये एनालिसिस कंफर्म कैसे होगी? प्राइस एक्शन से कंफर्म होगी। इसीलिए ये नहीं कह रहे सर ने, आपने तो कह दिया था कि शेयर ऊपर जाएगा, कल तो नीचे गिर गया। भैया हम कोई भी, इवन नहीं मैं ही नहीं, कोई भी एक फ्यूचर टेलर मार्केट में नहीं है। ये एक एनालिसिस है कि देखिए अगर ऐसा इंडिकेशन होता है तो उसका इंपैक्ट ये पड़ता है, और उसको कंफर्म कौन करेगा? प्राइस एक्शन। इसीलिए हम सारी की सारी प्रैक्टिस प्राइस एक्शन से करते हैं, ताकि प्राइस एक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको फिर ट्रेड लेने में सुविधा रहेगी, हैबिट पड़ जाएगी। तो चलिए, आशा करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और देखिए ये अभी तक तो 17 पॉइंट केवल डाउन है, हो सकता है ये क्या बढ़िया कैंडल है, आप इसको देखिए। मतलब आज तो लग रहा है कि इसी को देखते रहें और हम और कुछ ना करें, बस इसी को देखिए। देखिए क्या बढ़िया रिकवरी आई है इसमें। और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ी देर में ग्रीन हो, अरे वाह, देखिए क्या बढ़िया रिकवरी है डाउ जोन्स में। मतलब 120 पॉइंट अप, क्या मतलब लग रहा है कि ये 29,400 पहुंच जाएगा, और ये काफी खुशी की बात है अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो। ठीक है, मार्केट हमारे बॉटम आउट होकर के, बॉटम आउट नहीं कहूंगा बट फिर भी यहाँ पर जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ, वो नेगेटिव सेंटीमेंट में थोड़ी सी कमी आएगी। तो चलिए, अब बशर्ते ये क्लोज हो जाए यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो 11:30 तक फिर नीचे गिर जाए। तो ये क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया तो भैया कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, डेफिनेटली होगी। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है इस जगह पे, वो इतना बड़ा प्रॉफिट छोड़ेंगे थोड़े, वो तो ट्रेडर्स हैं भैया, प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा तो नीचे आएगा, लेकिन क्लोज कहाँ होता है उस पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।